हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। असिस्टेंट पोस्ट पर स्थायी भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है एंड इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे एंड इसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट रखी गई है। आपने अगर ग्रेजुएशन किया है किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो आप असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें असिस्टेंट पोस्ट के लिए दो अलग अलग वैकेंसी हैं। एक तो असिस्टेंट है जो नॉर्मल जनरली असिस्टेंट पोस्ट के लिए, जिसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकंड जो पोस्ट आपकी रहेगी वो असिस्टेंट फाइनेंस के लिए रहेगी। अब इसमें फाइनेंस से रिलेटेड कुछ डिसिप्लिन्स बताए गए हैं, वो अगर आपने उन सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो असिस्टेंट फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अगर हम ओवरऑल देखें तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर, क्योंकि इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा ये आपका रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू होगा, तो इसमें आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है ये ऑल इंडिया में रहेंगे। ऑल इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पर सेंटर रहेगा, तो यहाँ पर आपकी मध्य प्रदेश है, यूपी है और भी अदर स्टेट्स हैं, बहुत सी स्टेट हैं और उनके राजधानी में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी। ये नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुआ है, ओके, एंड सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह सारा सब कुछ हम कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। 9 अगस्त 2024 को ये नोटिस रिलीज हुआ है। अभी ये शॉर्ट नोटिस है, हम इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के इसका डिटेल जो नोटिफिकेशंस हैं सारी लिंक्स दी गई हैं, हम उसके थ्रू भी क्लियर करेंगे। अभी आप ये शॉर्ट नोटिस देख लीजिए। तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिलीज किया गया है, जिसमें की पोस्ट है आपकी असिस्टेंट की एंड वुमेन कैंडिडेट आर एनकरेज टू अप्लाई। सो वुमेन कैंडिडेट जैसा कि नॉर्मली आप देखते भी हैं वैकेंसीज जब आती हैं तो इस तरह से वुमेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो फीमेल हैं गर्ल्स हैं वो अप्लाई करें इसके लिए। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस भर्ती है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर चेक करके आप देख सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट यहाँ पर देखेंगे तो असिस्टेंट एंड असिस्टेंट फाइनेंस, मैंने आपको बताया था पोस्ट असिस्टेंट ही है लेकिन दो तरह से वैकेंसी है। असिस्टेंट जो नॉर्मल एनी ग्रेजुएट के लिए है वो 15 है एंड जो असिस्टेंट फाइनेंस की वैकेंसी है वो 12 है। 12 वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एंड एक्स सर्विसमैन एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी है। सैलरी आपकी लेवल 4 से रहेगी। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई एंड अदर कैंपस, यानी आपका जो पोस्टिंग रहेगी वो आपका चेन्नई में भी हो सकती है और अदर जहाँ भी कैंपस है जैसे मुंबई है, कोलकाता है, विजाग, कोची, चेन्नई, यहाँ पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ओके, तो ये शॉर्ट नोटिस है, इसमें आप डेट भी देख लीजिए। 9 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। 30 अगस्त 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अभी हम इसका नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी हूँ। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है। जब आप इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आप इसकी ऑफिशियल साइट पर ही इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में रेगुलर वैकेंसीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं। तो आपको यहाँ पर रेगुलर पर जब आप जाएंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है 9 अगस्त 2024 को, रिक्रूटमेंट फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस असिस्टेंट एंड असिस्टेंट फाइनेंस। और ये यहाँ पर डिटेल के लिए डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ये 4 लिंक यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगी। अब इन पे आप अप्लाई करने के लिए आपके लिए फर्स्ट लिंक है। सेकंड में अभी हमने जो शॉर्ट नोटिस देखा था वो आपको सेकंड लिंक से मिल जाएगा। जनरल गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शंस, ये मींस इसमें एलिजिबिलिटी भी दी गई है, अप्लाई करने से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो सारा सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। एंड अगर आप रिक्रूटमेंट रूल जानना चाहें तो रिक्रूटमेंट रूल पर भी आप जा सकते हैं। तो अभी हम इसका जो लेटेस्ट है गाइडलाइन, जनरल गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शंस, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर मैंने ये ओपन किया है, तो यहाँ पर भी आप डेट अगेन देख सकते हैं। ओके, अब इसमें आप देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई करने से रिलेटेड आपको सारे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है किस तरह से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है।
अब देखिए इसमें मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐसा इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन जो रिक्रूटमेंट रूल है उसमें मैं आपको बताऊंगी। यहाँ इन्होंने ये जरूर क्लियर किया है कि जब आप अप्लाई करेंगे ना, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसको आप कॉपी आप उसका रखिएगा, कीप अ कॉपी ऑफ फील्ड एप्लीकेशन, जो आपको प्रोड्यूस करनी होगी, लेकर जानी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी कॉपी आपको यहाँ पर रखना है। एंड सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट यानी रिक्रूटमेंट आपका टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन CTR। एंड इसमें आपको ये जो एग्ज़ाम होगा ये 15 सितंबर 2024 को एग्ज़ाम होगा। ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन CRT, जो ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन होगा, इसी के बेस पर यहाँ पर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एंड द डिसीजन ऑफ IME शैल बी फाइनल इन दिस रिगार्ड। एंड इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम अनरिजर्व्ड OBC EWS कैंडिडेट को 50% लाना जरूरी होगा, SC ST OBC को 45% लाना जरूरी होगा इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। एग्जामिनेशन फीस आपको यहाँ पर 700 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी, जो भी SC ST कैंडिडेट होंगे उनके लिए। एंड 1000 रुपीज़ देनी होगी SC ST कैंडिडेट को छोड़ करके जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सभी को यहाँ पर 1000 रुपये फीस देनी होगी। और अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें ना, असिस्टेंट एंड असिस्टेंट फाइनेंस, तो आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ दिया गया है, कैंडिडेट हैज़ टू सेपरेट पेमेंट्स इफ अप्लाइंग फॉर बोथ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड असिस्टेंट फाइनेंस। ठीक है, दोनों के लिए फिर आपको अलग अलग फीस भी पे करनी होगी। एंड जो वुमेन कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट है, इनको फीस माफ है, इनको फीस पे नहीं करनी है। तो फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से हो उनको फीस पे नहीं करनी है। आपका जो एग्जामिनेशन होगा 120 क्वेश्चंस का रहेगा असिस्टेंट पोस्ट के लिए। अब इसमें सब्जेक्ट अगर देखें तो आपका जो लेवल है वो आपका 10+2 लेवल का रहेगा। ग्रेजुएशन लेवल एक्सेप्ट इंग्लिश विल बी 10+2 लेवल। इंग्लिश को छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल के रहेंगे, सिर्फ इंग्लिश आपका 12th लेवल का रहेगा। अब इसमें आप सब्जेक्ट देखिए, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड एलिमेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। असिस्टेंट फाइनेंस में देख लीजिए, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज सारे आपको बताए गए हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर रहेंगे जिनसे आपके क्वेश्चंस किए जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा असिस्टेंट के लिए, उसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। सेकेंड पार्ट में रीजनिंग रहेगी और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके 90 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी जितने इन सभी के मिलकर के 90 क्वेश्चंस रहेंगे। 90 मिनट टोटल, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स एंड 120 मिनट की टाइमिंग। असिस्टेंट फाइनेंस के लिए भी आप देख रहे हैं जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो 2 पार्ट में रहेगा। एंड नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। अब यहाँ पर आपका जो एग्जाम सेंटर्स रहेंगे, ये आपके यहाँ पर टेस्ट सेंटर न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, बेंगलोर, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, पटना, चेन्नई, भोपाल, कोलकाता, कोचीन एंड जयपुर, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं। ऑल इंडिया में आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे। और एग्जामिनेशन सेंटर भी चूज करने के लिए आपको 3 प्रेफरेंस यहाँ पर फिल करना होगा। कोई भी 3 सिटी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, उनमें से कोई एक आपको दे दी जाएगी। चलिए अब हम इसका जो रिक्रूटमेंट रूल है वो देखेंगे, जिसमें आपको उसकी सैलरी एंड क्वालिफिकेशन दी गई है। सो अभी हम फिर से ये वेबसाइट पर आ गए हैं और इसमें जो रिक्रूटमेंट रूल है अब हम इसको देखेंगे। तो इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, सारा सब कुछ दिया गया है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं एंड यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। अब ये जो असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रुप C की पोस्ट है, सैलरी आपको 5200 से 20,200, ग्रेड पे आपकी 2400 रहेगी। अपर एज लिमिट 35 ईयर रहेगी, 35 साल अपर एज लिमिट रहेगी। एंड असिस्टेंट पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है, किसी भी सब्जेक्ट से कम 50% मार्क्स के साथ आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। एंड वर्किंग डिजायरेबल में रखा गया है, लेकिन एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोविशन पीरियड। 2 साल का आपका प्रोविशन पीरियड रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो आपका 2 साल का प्रोविशन पीरियड यहाँ पर रहेगा। इसके बाद जो सेकंड पोस्ट है वो है असिस्टेंट फाइनेंस की।
असिस्टेंट, ये देखिए असिस्टेंट फाइनेंस की पोस्ट है, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। सैलरी दोनों पर सेम रहेगी। यहाँ पर भी अपर एज लिमिट 35 ईयर रखी गई है। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी गई है 50% मार्क्स के साथ, या तो आपने कॉमर्स में की हो या मैथमेटिक्स से की हो या स्टेटिस्टिक्स से की हो, तो आप फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर दिया गया है। अब तीनों ही लिंक मैंने आपको बता दी है, आप अप्लाई करने की लिंक भी आपको दी गई है वेबसाइट पर। देखिए यहाँ पर अप्लाई की लिंक दी गई है, एडवर्टाइजमेंट भी है, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स दी गई है। ऑफिशियल साइट पर जाकर के आप अप्लाई करना चाहें तो लिंक एक्टिव है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आज से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह की वैकेंसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।